नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आज कुछ पेरेंटिंग और जो यूथ के मुद्दे हैं उसको लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और शायद ये पहली मर्तबा है जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आपसे इस एक गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि ये एडमिशन का सीज़न चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस बीच में। तमाम पेरेंट्स संपर्क कर रहे हैं जो वो कुछ चाहते हैं, बच्चा कुछ चाहता, और ये कसमकस की जो स्थिति है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो इसी को एड्रेस करने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ कि इसमें मेरी इस बातचीत में सिर्फ इतनी बात आएगी कि कौन सही कौन गलत, दोनों सही हो सकते हैं, बच्चा भी सही हो सकता है और पेरेंट्स भी सही हो सकते हैं। इसमें किसी को गलत कहना नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे और किन परिस्थितियों में हमारा बच्चा संघर्ष कर रहा है, किन परिस्थितियों में पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, क्या जिसको बच्चा चाहता है, जिस कोर्स में दाखिला चाहता है, उसके लिए पेरेंट्स अगर नहीं तैयार हैं तो उसका सलूशन क्या है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, वो उनका बेटा एक बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा और पढ़ के वो आया इंटरमीडिएट करने के बाद। साइंस स्ट्रीम से उसने पढ़ाई की थी और उसका इरादा ये था कि वो ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कहीं से वो इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा। लेकिन परिवार के सदस्य तैयार नहीं थे इसके लिए। परिवार के सदस्यों को ये मानना था कि बच्चा है, कहाँ जाएगा और बाहर रहेगा, कैसे करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, तमाम तरह की समस्याएँ। अब वो मामला मेरे सामने आया, एक काउंसलर के रूप में जब मेरे सामने आया तो मैंने उसमें सबसे बात की, पेरेंट्स से बात की, उस बच्चे से भी बात की। बच्चे के कुछ बड़े मौलिक से सवाल थे और वो सवाल जैसे मतलब उसने कहा कि अंकल, हमने इंजीनियरिंग की तैयारी की, इतने बड़े स्कूल से हमने इंटरमीडिएट पास किया और इंजीनियरिंग की तैयारी की, साइंस हमने पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से तैयार कर रहा था। और अब हमारे पेरेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में इकोनॉमिक्स से कर लूँ, ग्रेजुएशन कर लूँ, बीकॉम कर लूँ, तो ये तो बिल्कुल मेरा पैशन को मारना हुआ। फिर हम बोर्डिंग स्कूल, इतने बड़े बोर्डिंग स्कूल, इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में गए क्यों थे। अब मुझे लगा कि उस बच्चे के सवाल में दम था और उसमें एक उसके आँखों में एक चमक दिख रही थी। जब वो उसने कॉलेज भी तय कर लिया था, उसने एंट्रेंस भी कॉलेज का पास कर लिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। एक और हमारे दोस्त हैं, वो पिछले दिनों उन्होंने इसी तरह की एक किस्से को बयां किया। वो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने। बेटा चाहता है कि वो किसी और कोर्स में दाखिला ले और संयोग कुछ ऐसा बना है कि उसका मेडिकल का पेपर थोड़ा पुअर हुआ है। हालांकि मेडिकल में उसका हो जाएगा और जिस कोर्स में वो चाहता है उस कोर्स में उसका एडमिशन बहुत अच्छे देश के बड़े संस्थान में हो गया है। पिताजी चूँकि खुद एक जिम्मेदार पद पर हैं, अफसर हैं, और वो चूँकि बच्चे को सपने की तरह देखते रहे हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, तो इसलिए पिता के रूप में उनको मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैंने पूरा मामला समझा, पूरा मामला सुना, तो मुझे ये बात ये समझ में आ गई कि कहीं न कहीं एक बात ये बहुत क्लियर समझ में आ गई कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक हो रही है, इसमें गैप हो रहा है। और फिर मैंने कन्विंस करने की कोशिश की पिता को कि पिता को कोशिश करने की कोशिश की मैंने कि वो मान जाएं और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दें। और जो फैसला मैंने अपनी तरफ से जो उनको रिक्वेस्ट की, वो ये रिक्वेस्ट की कि मान लीजिए कि जो भी बच्चा है आपका, वो जिस भी कोर्स में जा रहा है वो सिर्फ यूजी का कोर्स है। उसको आप मानिए ही नहीं कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में जा रहा है। यदि वो बच्चा प्रोफेशनल कोर्स में जाने को तैयार है और यूजी कोर्स में जाएगा, घर में अच्छा एनवायरनमेंट है, अफसर बनने का माहौल है, तो दिल्ली में अगर वो पढ़ाई करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर जाए। तो मेडिकल से तो अच्छा ही हो जाएगा अगर उसका सिविल सर्विसेज में हो जाता है। लेकिन अभी उसको अगर हम क्रश कर देते हैं, उसके सपनों को क्रश कर देते हैं, तो एक नुकसान होगा कि वो बच्चा मेडिकल में भी नहीं जा पाएगा और उसके सपने क्रश हो जाएंगे। फिर जो दिक्कत होगी इसका ये मतलब एक अजीब सी स्थिति बनेगी जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन होगा। तो
बच्चे की जो कोमल मन है, जो इंटरमीडिएट का बच्चा 17 से 18 साल की उम्र का होता है, उसके मन में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, उसका मन कोमल होता है। लेकिन ये हमें पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे असल में इस समय बहुत शार्प हैं और हमसे ज़्यादा शार्प हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में वो अपने को पाते हैं। तो हमें अपने लाडले पर, अपनी बेटी पर भरोसा करना होगा। अगर हम ये भरोसा कर पाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतरीन स्थिति होगी, और अगर ये हम भरोसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं हम कोई नुकसान हो सकता है हमारा। मैं इमोशनल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट और फिगर के आधार पर ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमने अपने बच्चे के सपने को क्रश कर दिया, ये हमें नहीं भूलना है कि दुनिया में खाली ये मामला नहीं है कि केवल जो लोग डॉक्टर हैं वही इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, जो इंजीनियर हैं वही अच्छे इंसान हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं वही अच्छे इंसान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत क्लियर है, हमारा बच्चा अगर एक अच्छा इंसान बन गया तो आप मान के चलिए कि वो जीवन में जो कुछ भी करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। और ये तो भरोसा हमें करना होगा कि हमसे अच्छा करेगा। जब हम ये भरोसा कर लेते हैं कि हमसे अच्छा करेगा तो हमें अंदर से एज पेरेंट्स एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है अपने बच्चे के प्रति। मैं खुद 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ने IIM से MBA कंप्लीट किया है, दूसरा भी वही कोर्स परस्यू कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और इस अच्छाई के बीच में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम किसी भी सूरत में अपने पाथ से न हटें। जो हमारा सपना है उस सपने के आसपास हम रहने दें। अगर हम उस सपने के आसपास अपने बच्चे को रहने देते हैं तो बिलीव मी वो बहुत 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 अच्छा करेगा। अगर हम उसको सपने से भटकाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। मैं ये दावा नहीं करता कि दिक्कत हो ही जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका सपना टूटेगा। जैसे ही उसका सपना टूटेगा तो आप कहीं दिक्कत का सामना कर सकते हैं। इस समय चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट बहुत तेज़ है, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे बदलावों से बच्चे हमारे गुजर रहे हैं, बहुत कुछ हमसे बेहतर नॉलेज उनके पास है, बहुत कुछ वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो हमें सावधान होने का समय है। बच्चे तो सावधान हैं, और हमें उन्हें, जब वो 17-18 साल के बच्चे हो गए तो अब हमें एकदम से उन पे ये भरोसा करना होगा कि वो जो तय कर रहे हैं, जो उनका सपना है, उनके सपनों से हमें जोड़ना होगा। एक्चुअल में जो हमारी मुश्किल आती है वो मुश्किल ये आती है कि हम लोग कहीं से जो हमारे मन में आ जाता है उसी को हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी करे। यहाँ मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं इस समय बच्चों की वकालत कर रहा हूँ, और बच्चों की वकालत करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसा करने से बचें। अगर आप बच जाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। दुनिया में पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है, पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है बॉलीवुड की, जहाँ ढेर सारे यंग एक्टर इंजीनियर्स हैं। किसी ने कॉलेज पूरा किया, किसी ने कॉलेज छोड़ दिया, उनका सपना वही दिल लग रहा था। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है लाइफ का? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि हम मान सम्मान से सिर उठा के जी सकें, शायद इसलिए कि हम एक बेहतरीन इंसान के रूप में दुनिया हमें जाने पहचाने, शायद इसलिए कि हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें, शायद इसलिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, शायद इसलिए कि हम देश समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। कुल मिला के सिर्फ इतने ही तो सपने हैं किसी भी नौजवान के, किसी भी पेरेंट्स के। इससे ज़्यादा का कोई सपना किसी के मन में, और इसको पूरा करने का जो तरीका है वो कोई और तरीका हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। एक सवाल दिख रहा है सर, बच्चे कई बार अपने दोस्तों के पीछे चल देते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ ही, शिवम यादव साहब हैं, कि साथ ही आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी ताकत को पहचाने बिना चल देते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे सही राह दिखाई जाए? बिल्कुल सही सवाल है, और ये एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है।
कि बच्चा अपने दोस्त के साथ चल दे रहा है। इसे नहीं समझना चाहिए कि हमें दोस्त जो हमारा कर रहा है वही हमें करना, हमें अपने मन की सुननी है। यूथ के टर्म में मैं ये बात करूंगा कि हम अगर अपने मन की सुनते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अगर ये हमारे बच्चे का पाथ क्लियर नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, देन फिर पेरेंट्स का रोल आता है कि वो काउंसलर्स से कांटेक्ट करें, करियर काउंसलर से कांटेक्ट करें। इस समय तमाम सारे टेस्ट ऐसे हो रहे हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए हर बड़े शहर में सेंटर्स हैं जहां आप टेस्ट दे के अपने बच्चे का पूरा प्लान जान सकते हैं कि उसका मन कहाँ लगेगा, किस एरिया में वो जा सकता है, कौन सी फील्ड का उसका चुनाव करना उसको ठीक होगा। नकल करना जरूरी नहीं है कि हमारा दोस्त जा रहा है तो हम भी वहीं चले जाएं। हमारा मन क्या कह रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के मन की सुनते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और अगर हम ये कर पाते हैं तो ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, न केवल घर के लिए, उस बच्चे के लिए, बल्कि देश और समाज के लिए भी एक बड़े चेंज के रूप में आप देख पाएंगे। और ये बदलाव अगर हो पाता है तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे, देश का बहुत भला करेंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर ये हम करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मेरा इसमें जो 2-3 चीज़ें और जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो अक्सर मेरा सामना होता है ऐसे पेरेंट्स से जब मैं मिलता हूँ, टेलीफोन पर जब उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, जब लोग संपर्क करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार खुद कि ये क्या हो रहा है। पढ़े लिखे अच्छे लोग जो समाज में जिनका मान है, सम्मान है, वो भी अपने बच्चों के सपनों को क्रश कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा इंटरमीडिएट तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम मैच्योर हो जाता है, लेकिन उसके सपने तो क्लियर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर कहीं नहीं है तो जैसा मैंने पहले कहा वो हमें करना चाहिए। लेकिन ये कि मेरे से जो नहीं हो पाया एज पिता हम उसी को करें, वो ठीक नहीं है। शिवम यादव साहब कह रहे हैं सर बच्चे अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें, इसके लिए थोड़ा बच्चे माँ बाप को कन्विंस आम तौर पे करने की कोशिश करते हैं। असल में शिवम जी, माँ बाप के सामने संकट है कि माँ बाप अपने बच्चे को ये मानने को तैयार नहीं होते कि वह बड़ा हो गया है। बच्चा हमेशा माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया ये भरोसा हमें करना होगा और बच्चे को ये भरोसा देना होगा कुछ फैक्ट, कुछ फिगर के आधार पर। मसलन कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसे डॉक्टर बनना है और उसके पिताजी चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, तो उस बच्चे को मेडिकल साइंस से जुड़े कुछ फैक्ट्स पिताजी के सामने रखने होंगे, मम्मी के सामने रखने होंगे। उसका जो फ्यूचर एस्पेक्ट है उस पर कुछ रिपोर्ट्स रखनी होंगी, कुछ डेटा रखना होगा जो बहुत इजी कोर्स में आज की तारीख में अवेलेबल है। इंटरनेट पर सर्च करने से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। या इसी को वाइस वर्सा कर दीजिए, किसी के कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहते हैं, पिताजी चाहते हैं नहीं डॉक्टर बन जाए, तो सेम बात यहाँ भी लागू होती है। इंजीनियरिंग के तमाम ब्रांचेज इस समय खुली हुई हैं, तो अगर वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो इस समय जो सबसे लाइमलाइट का कोर्स है इंजीनियरिंग में वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में भी इस समय करीब करीब 1 दर्जन स्ट्रीम आ गई हैं जो कंप्यूटर साइंस के साथ, उनमें बच्चे जा रहे हैं। तीसरे साल में पहुंचते पहुंचते उन्हें नौकरियां मिल जा रही हैं। 4th ईयर में पहुंचते पहुंचते उनको लास्ट सेमेस्टर में उन्हें ज्वाइन करने का दबाव आ जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिस समय इस मामले में बहुत मदद कर रही हैं कि वो कर रही हैं, तो बच्चे कन्विंस सिर्फ फैक्ट और फिगर के आधार पर कर सकते हैं। और यहाँ मामला खाली बच्चे के कन्विंस करने का नहीं, बच्चा तो अपना टुकड़ों में कन्विंस करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना होगा कि जिससे वो भी अपने बच्चे की सुने ध्यान से। इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान से बच्चे को सुनें। हम दुनिया की तो सुनते हैं, अपने बॉस की सुनते हैं, अपने सीनियर की सुनते हैं, जूनियर की सुनते हैं और अपने बच्चे की नहीं सुनते। अगर एज पेरेंट्स हम थोड़ा सा अपने बच्चे की सुनने में मदद कर दें। शेखर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बच्चे को सुने तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा और बच्चा कन्विंस कर लेगा, क्योंकि उनके पास तर्क शक्ति है, उनके पास तथ्य है। जो तथ्य और तर्क दोनों साथ जुड़ जाएंगे तो कोई भी नौजवान इसको बेहतरीन तरीके से
प्रोड्यूस कर पाएगा, और ये बड़ी उपलब्धि होती है। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सुने ज़रूर। मैं बार बार अपने सेशंस में ऑफलाइन सेशंस जब भी मैं करता हूँ, काउंसलिंग सेशंस जब भी करता हूँ, तो मैं बार बार ये बात सबसे कहता हूँ और करता हूँ कि आप अपना जो टाइम है वो अपने बच्चे को दीजिए। अचानक आप दोस्त नहीं हो सकते, ये बहुत ज़रूरी बात है। जब छोटी उम्र के बच्चे के पास आप उसको अलग कमरे में सुलाने की जब कोशिश करते हैं तो खराब करते हैं, उसको सुला के आप भूल जाते हैं, खराब करते हैं। थोड़ी देर में कुछ न कुछ करके जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा एग्जैक्टली क्या चाहता है और हम बच्चे से कनेक्ट कैसे हो। पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप डे वन से कनेक्ट हो गए। पेरेंट्स का मतलब ये है कि आप उससे पास टाइम लगाएं, उसको इन्वेस्ट करें, उस पर समय लगाएं, अपनी कमाई थोड़ी कम करें, घंटे 2 घंटे का समय अपने बच्चे को दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी सुने तो पहले आपको सुननी होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी बात को सुने, समझें और उसके बाद फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें तो ज़्यादा आसान होगा। मैं उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि अगर हमारा छोटा बच्चा है तो हम ये कर सकते हैं कि उसके साथ हम थोड़ा समय गुजारें। शाम को हम जब उसके पास बैठें, उसके सिर पर हाथ फेरें, उसको गोद में उठा लें, उससे पूछें आज स्कूल में क्या रहा, उसकी कॉपी देख लें, उसकी किताब देख लें, उसका बस्ता एक बार देख लें। देखने के 2 नज़रिए हैं, एक नज़रिया चेक करना है और एक नज़रिया देखना है। मैं देखने की बात कर रहा हूँ। उसकी कॉपी किताब आपने पलट ली, देख लिया आपने क्या बच्चे ने आज लिखा है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस में है तो आप रोज़ का रोज़ जान पाएंगे कि बच्चे ने हमारे क्या किया। टीचर ने आज अच्छा किया, टीचर ने आज बुरा किया, तो आप जान पाएंगे। टीचर की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, उसकी दिन भर की गतिविधियाँ आ जाएंगी, उसकी गाल पे थपकी दे कि बेटे ने आज क्या खाया क्या नहीं, मम्मी ने तो आपको तंग नहीं किया, कहीं से कोई शिकायत तो नहीं आई, यही काम मम्मी को करना है, पापा के टर्म में करना है। तो ये जब पेरेंट्स का रिश्ता छोटी उम्र से बनना शुरू होता है तो ये इंटरमीडिएट तक उतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो जाती है कि फिर बच्चा आपकी बहुत सारी बातें सुनने लगता है और आप एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। अगर आपने शुरू में बात नहीं की और 15-16 साल की उम्र में आप सोचते हो कि आप दोस्त बन जाओगे बच्चे के, कदापि नहीं होगा, कतई नहीं होगा। नीतीश जी नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि बच्चों से दोस्ती समझौता नहीं है, तथ्य है। और तथ्य ये है कि जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 90,000 कमाइए और 10,000 कमाने का टाइम अपने बच्चे को दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है, बहुत सारा काम आसान हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस तरह की चीज़ों पर आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए उसको अपने बच्चे को कनेक्ट करें। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा कंफ्यूज न हो, अपने करियर पाथ को हमारे मुताबिक लेके चलता है। अदरवाइज बच्चा स्वतंत्र है, वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, टीचर से बातचीत कर रहा है, अपने करियर पाथ को अगर वो चुन रहा है तो पेरेंट्स को भी एक बार थारोली ईमानदारी से सोचना चाहिए कि कैसे होगा ये काम, कैसे होगा। शुभम थैंक यू। ये बहुत जरूरी है कि हम जो जनरेशन गैप शुभम कह रहे हैं, डेफिनेटली दिस विल रिड्यूस द जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, रियली शुक्रिया शुभम। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो बातचीत है वो रेगुलर हो, रोज हो। और जब हम रेगुलर और रोज ये काम करेंगे, अकील साहब नमस्कार, जब ये काम हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जनरेशन के लिए, हमारे अपने बच्चे के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारा काम बहुत आसान होगा। देश समाज को हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने बच्चे के बहाने, अपने बच्चे के सहारे। और दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है, ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है। हमारा बच्चा जो करना चाहता है उसको खुले मन से करने दीजिए, उसको खूब सपोर्ट करिए। यही समय की मांग है। इस सेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं इस समय रोज़ 2 से 3 मेल, 4 से 5 कॉल रोज़ अटेंड कर रहा हूँ। पर्सनल मीटिंग्स के दौरान भी 1-2 लोग आ ही जा रहे हैं जो अपने बच्चे की शिकायत लेके आ रहे हैं कि हमारा बच्चा, मैं ये चाहता था वो ये करना चाहता है, मैं वो चाहता था वो करना चाहता है।
तो इसलिए मुझे लगा कि इसको हम एक सिलसिलेवार एक बात ही कर लें। ये ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है कि ये बात कर लेना ज़्यादा सेफ़र है कि एक साथ हो जाएगा तो मेरे लिए भी सुविधा होगी, मुझे वही चीज़ बार बार नहीं बोलनी पड़ेगी, नहीं कहनी पड़ेगी। और शुक्रिया शिवम, अगर ये लग रहा है कि ये बढ़िया है तो इसको मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पर्टिकुलर जो टॉपिक था उस पर कर चुका हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इनपुट चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें कैसे भी करके कनेक्ट करें। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।